राम राम नमस्कार। अपना राजस्थान जीके में टॉपिक चल रहा था ऊर्जा। 2 क्लास हो गई थी पीछे की। ऊर्जा के संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। आज देखो ये गैस आधारित ऊर्जा। सबसे पहले गैस आधारित ऊर्जा। तो देखो गैस आधारित ऊर्जा में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? 7वां। भारत में पहला नंबर किसका है? गुजरात का। यानी प्राकृतिक गैस से भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है गुजरात को, और राजस्थान का नंबर 7वां। अब राजस्थान में गैस आधारित ऊर्जा के कौन कौन से क्षेत्र हैं? ये एक तो रामगढ़ जो जैसलमेर में पड़ता है, रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना जो रामगढ़ जैसलमेर में है। रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना जो रामगढ़ जैसलमेर में है, यह राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। तो राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना या गैस पर आधारित विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की गई? रामगढ़ में। इसकी स्थापना है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1996 में रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना की। इसकी क्षमता कितनी? उत्पादन क्षमता 273.5 मेगावाट, यानी 273.5 मेगावाट। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर यह भी कहां पर स्थापित किया जाएगा? रामगढ़ में, जैसलमेर में। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट पर्सन, राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। इससे उत्पादन 273.5 मेगावाट। फिर देखो इसके बाद में जामरकोटड़ा गैसीय परियोजना। जामरकोटड़ा गैसीय परियोजना, जामरकोटड़ा उदयपुर में है। तो जामरकोटड़ा गैसीय परियोजना कहां पर? उदयपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2001 में स्थापना की गई थी। इसकी क्षमता कितनी है? 4 मेगावाट जामरकोटड़ा गैसीय परियोजना की। फिर देखो अंता गैस विद्युत परियोजना। अंता गैस परियोजना, अंता कहां पर है? 12 में। अंता परियोजना यह राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई है, और केंद्र सरकार द्वारा इससे पहले राजस्थान में कोई भी परियोजना स्थापित नहीं की गई थी गैस की। तो एक प्रश्न ऑटोमेटिक निकल रहा है। राजस्थान में प्रथम गैसीय परियोजना कौन सी है? अंता गैस परियोजना 12 में, और केंद्र सरकार की परियोजना है। इसके बाद में देखते हैं धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट परियोजना। धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट परियोजना, तो नाम से स्पष्ट होता है धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट परियोजना कहां पर है? धौलपुर में। इसका दूसरा प्रश्न पूछे तो ये धौलपुर में किस नदी के किनारे है? तो धौलपुर में ये चंबल नदी के किनारे है। ठीक है। अब देखो ये गैस आधारित और राजस्थान में प्रमुख परियोजनाएं होगी। तो गैस से के उत्पादन में राजस्थान का, गैसीय परियोजनाओं में राजस्थान का स्थान 7वां। पहला किसका? गुजरात का। अब देखो परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु से जब ऊर्जा प्राप्त की जाए वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ध्यान रहे भारत के अंदर पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर, और तारापुर है कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर है। भारत के अंदर पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था तारापुर, और ये तारापुर है कहां पर? महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में। इसके बाद में जो परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया भारत में, वो राजस्थान के अंदर किया गया था। तो वो राजस्थान का तो पहला हो गया और भारत का दूसरा हो गया। वो देखते हैं कहां पर स्थापित किया गया था। वो रावतबाटा एक जगह पड़ती है, और रावतबाटा जो है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में है। तो रावतबाटा परमाणु संयंत्र, रावतबाटा परमाणु संयंत्र, इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं? या रावतबाटा परमाणु विद्युत ग्रह, एक ही मतलब है रावतबाटा परमाणु संयंत्र या रावतबाटा परमाणु विद्युत ग्रह। विद्युत ग्रह, ये पहला प्रश्न तो ये है कहां पर? रावतबाटा
चित्तौड़गढ़ में है। इसकी ये राजस्थान का प्रथम परमाणु संयंत्र या राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर है? रावतबाटा। भारत का दूसरा होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी इससे पूरे राजस्थान के अंदर और कुल कितनी विद्युत की आपूर्ति होती है? तो इससे 30% बिजली का उत्पादन होता है। पूरे राजस्थान का 30% बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, फिर देखो इसकी एक खासियत और भी है। ये दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला वाला देश का पहला प्रोजेक्ट है। दाबित भारी किस्म के रिएक्टर वाला, दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर वाला प्रथम प्लांट है। ये इसकी खासियत है। राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र रावतबाटा में दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर वाला पहला संयंत्र कौन सा है? रावतबाटा, जो है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। अब देखो इसके बाद में बांसवाड़ा परमाणु विद्युत ग्रह, बांसवाड़ा परमाणु विद्युत ग्रह, बांसवाड़ा परमाणु विद्युत ग्रह, यह है कहां पर? नापला गांव। नापला गांव जो बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर है? नापला गांव। और यह है कहां पर? बांसवाड़ा में। इसकी बात करें, नदी कौन सी है? तो यहां पर ये कौन सी नदी किनारे है? माई नदी के किनारे नापला परमाणु विद्युत ग्रह बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा परमाणु विद्युत ग्रह नापला गांव बांसवाड़ा में, और किस नदी के किनारे? माई नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखो राजस्थान में करंट जीके से संबंधित एक प्रश्न और बनता है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा भारत का पहला ट्रिटियम सेपरेशन, भारत का पहला ट्रिटियम सेपरेशन, राजस्थान में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा ट्रिटियम सेपरेशन प्लांट कहां प्रस्तावित है? कहां प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर होगा कोटा। इसका उत्तर होगा कोटा में। यह कोटा में प्रस्तावित है। फिर से देखते हैं, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा से भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था। इसकी कुल विद्युत का ये कितना प्रतिशत है? 30% है। और बांसवाड़ा परमाणु विद्युत ग्रह ये कहां पर है? नापला गांव बांसवाड़ा में। और किस नदी के किनारे? माई नदी के किनारे। अगला प्रश्न जो करंट जीके से संबंधित है, परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा भारत का पहला ट्रिटियम सेपरेशन और प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? कोटा में स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले ऊर्जा साधन की, ये पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, ये पवन चक्कियों से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो पवन ऊर्जा। देखो पवन ऊर्जा में भारत का दुनिया में स्थान है 5वां। भारत का स्थान दुनिया में पवन ऊर्जा प्राप्त करने में भारत का दुनिया में स्थान कौन सा है? 5वां। अब देखो ये भारत के अंदर पवन ऊर्जा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु। अब राजस्थान का स्थान है चौथा। तो पवन ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने में भारत का दुनिया में नंबर 5वां। भारत में पवन ऊर्जा से ऊर्जा सर्वाधिक पैदा करने वाला राज्य तमिलनाडु। राजस्थान का नंबर कौन सा है? चौथा। ठीक है, अब देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान में इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं? सर्वाधिक पवन ऊर्जा
संयंत्र, तो राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र की बात करें, क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है, जैसलमेर में है। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर स्थापित किए गए हैं? जैसलमेर में। और जो पवन चक्की होती है उसमें पंखे होते हैं, इसलिए पंखों की नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। पंखों की नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान सरकार ने पवन ऊर्जा नीति कब बनाई थी? पवन ऊर्जा नीति, इसके ऊपर जो प्रश्न बनते हैं, पवन ऊर्जा नीति, इसका यह मतलब हुआ पवन ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ोतरी किस प्रकार से की जा सकती है। पवन ऊर्जा नीति बनाई थी राजस्थान सरकार ने, वो बनाई थी 28 जुलाई 2012 को। 28 जुलाई 2012 को। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र या राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना वो है अमर सागर। अमर सागर, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। इसकी खासियत क्या है? राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर परियोजना जैसलमेर में स्थापित की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 10 अप्रैल 1999 को। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में स्थापित की गई थी 10 अप्रैल 1999 को। ठीक है, अब देखो, एक सोड्डा बांधन पवन ऊर्जा परियोजना, दूसरी ये सोड्डा बांधन पवन ऊर्जा परियोजना। ये सोड्डा बांधन पवन ऊर्जा परियोजना ये भी कहां पर है? जैसलमेर में है। सोड्डा बांधन पवन ऊर्जा परियोजना ये भी कहां पर है? जैसलमेर में। इसकी क्या खासियत है? ये राजस्थान की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। इसकी क्षमता कितनी है? 25 मेगावाट। 25 मेगावाट। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में, इसलिए पंखों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान की पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र सोड्डा बांधन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर में। इसकी क्षमता कितनी है? 25 मेगावाट। अब बात करते हैं राजस्थान का दूसरा बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो वो है अर्श पर्वत पवन ऊर्जा परियोजना जो सीकर में है। राजस्थान का दूसरी बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना अर्श पर्वत सीकर में है। इसकी क्षमता 12 मेगावाट। इसकी क्षमता कितनी है? 12 मेगावाट। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर में। राजस्थान की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना सोड्डा बांधन परियोजना जैसलमेर में। राजस्थान की दूसरी बड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र हर्ष पर्वत पवन ऊर्जा संयंत्र सीकर में। 12 मेगावाट इसकी क्षमता है। फिर देखो, बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर है? जैसलमेर में। बड़ा बाग जिसमें जैसलमेर के भाटी शासकों की छतरियां हैं। तो बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र, बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र ये है कहां पर? जैसलमेर में। पहला प्रश्न, बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र है कहां पर? जैसलमेर में। इसके ऊपर प्रश्न क्या बनता है? यह राजस्थान की निजी क्षेत्र की प्रथम परियोजना है। राजस्थान की निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना। तो राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना तो अमर सागर परियोजना जैसलमेर में। राजस्थान की निजी क्षेत्र की प्रथम पवन परियोजना, राजस्थान के निजी क्षेत्र की प्रथम पवन परियोजना बड़ा बाग परियोजना या बड़ा बाग पवन ऊर्जा परियोजना है कहां पर? जैसलमेर में है। फिर देखो, एक है देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र। देवगढ़ पवन
ऊर्जा संयंत्र, एक तो देवगढ़ झांसी में पड़ता है। राजस्थान भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ के दशावतार का मंदिर जिसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था, एक देवगढ़ प्रतापगढ़ में है राजस्थान के अंदर। तो देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में। इसके ऊपर प्रश्न क्या बनता है? ये राजस्थान के दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 6 मार्च 2000 को की गई थी। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमरसागर पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में। राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र, और ये प्रतापगढ़ में 6 मार्च 2000 को जिसकी स्थापना की गई थी। अब देखो बीठड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र, बीठड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र, बीठड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र। पहला क्वेश्चन तो ये है कहां पर? ये है फलोदी में, फलोदी में। और ये राजस्थान का तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र है। तो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमरसागर, दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र देवगढ़ प्रतापगढ़ में, और राजस्थान का तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर होगा? बीठड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र जो फलोदी जोधपुर में है। और राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र बड़ा बाग पवन ऊर्जा संयंत्र जो है कहां पर? जैसलमेर में है। इसके बाद में देखो अगले ऊर्जा के संसाधन की बात करते हैं, वो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सौर ऊर्जा। देखो विश्व की बात करें तो विश्व में सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है जर्मनी। विश्व में सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश जर्मनी। भारत सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है जर्मनी। राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य है, इसलिए राजस्थान का सौर ऊर्जा में स्थान या सौर ऊर्जा उत्पादन करने में स्थान कौन सा हो गया? प्रथम, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में पड़ता थार का मरुस्थल है, सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब देखो राजस्थान में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सौर नीति कब बनाई थी? उसको राजस्थान की प्रथम सौर नीति कहते हैं। तो राजस्थान की प्रथम सौर नीति ये कब बनाई थी? 2011 में। सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में प्रथम सौर नीति कब बनाई थी? 2011 में। इसका दूसरा प्रश्न, राजस्थान में इसमें कुछ संशोधन किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा नई सौर नीति, नई सौर नीति ये कब बनाई थी? ये 8 अक्टूबर 2014 को, 8 अक्टूबर 2014 को राजस्थान सरकार द्वारा नई सौर नीति बनाई थी सौर ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ावा करने के लिए। ध्यान रहे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर नीति बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो सौर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब देखो इसका अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं किस क्षेत्र में है? तो इसका उत्तर होगा ये पश्चिमी राजस्थान। लेकिन एक जिले की बात करें तो सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं किस जिले में है? उस जिले में है जिस जिले को सूर्य नगरी कहते हैं। वो जिला कौन सा है? जोधपुर। राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं किस जिले में है? तो कौन से जिले में है? जोधपुर में है। अब देखो भारत सरकार द्वारा एक योजना प्रस्तावित है, भारत का सबसे बड़ा और सोलर हब प्रस्तावित है, वो भी जोधपुर में। भारत का सबसे बड़ा सोलर हब प्रस्तावित है, यानी भारत का सबसे बड़ा सोलर हब कहां पर प्रस्तावित है? जोधपुर में। भारत सरकार की एक नीति है, भारत का सबसे बड़ा सोलर हब किस जिले को बनाया जाएगा? जोधपुर को बनाया जाएगा। ठीक है। अब देखो ये सौर ऊर्जा के संयंत्र कौन कौन से हैं? एक तो बैरूखीरा सोलर, बैरूखीरा जो है कहां पर? बीकानेर में है। बैरूखीरा जो है कहां पर? बीकानेर में है। यहां पर सोलर थर्मल लगाया गया है। तो बैरूखीरा जो बीकानेर में है, यहां पर सोलर थर्मल लगाया गया है। तो बीकानेर में
किस स्थान के ऊपर सोलर थर्मल प्लांट लगाया गया है? कहां पर? बीकानेर के अंदर लगाया गया है। फिर देखो इसके बाद में ये बड़ला जो जोधपुर में है, बड़ला जो जोधपुर में है, इसके ऊपर क्या प्रश्न बनता है? यहां पर सोलर पार्क लगाया गया है, सोलर पार्क लगाया गया है। तो जोधपुर में किस स्थान के ऊपर सोलर पार्क लगाया गया है? बड़ला जोधपुर में। बीकानेर में किस स्थान के ऊपर सोलर थर्मल लगाया गया है? बैरूखीरा, जो पड़ता कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है, अब देखो जर्मनी तथा भारत सरकार के सहयोग से देश का पहला तथा सबसे बड़ा और विश्व का अपनी तरह का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र अपने राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। वो स्थापित कहां पर किया जाएगा? मंथानिया। और मंथानिया है कहां पर? जोधपुर में। मंथानिया, जहां की मिर्च प्रसिद्ध है जोधपुर की। देखो लिखने से टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए फिर इस प्रश्न को एक बार रिपीट कर देता हूं। जर्मनी तथा भारत सरकार के सहयोग से देश का पहला और सबसे बड़ा, जर्मनी तथा भारत सरकार के सहयोग से देश का पहला और सबसे बड़ा तथा विश्व का अपनी तरह का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा या कहां पर स्थापित किया गया? यह मंथानिया। और मंथानिया है कहां पर? मंथानिया जोधपुर में। इसको देखो, इसको ये पानी की आपूर्ति किससे प्राप्त होती है? तो पानी की आपूर्ति तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर से, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो इंदिरा गांधी की एक लिफ्ट नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, उसको गैस की आपूर्ति गेल परियोजना से। अगला प्रश्न, इसकी क्षमता कितनी है? 140 मेगावाट। तो देखो जर्मनी तथा भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान का भी पहला और देश का भी पहला और विश्व का, राजस्थान का भी सबसे बड़ा ये और भारत का भी सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र और विश्व का अपनी तरह का सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? मंथानिया जोधपुर में। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 140 मेगावाट। प्रश्न पूछे राजस्थान का सौर ऊर्जा से सर्वाधिक ये विद्युत ऊर्जा कहां पर प्राप्त की जाती है? तो मंथानिया जोधपुर में प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में राजस्थान में निजी क्षेत्र की प्रथम तथा सबसे बड़ी सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की गई है? वो स्थापित की गई है खींवसर। और खींवसर है कहां पर? बीकानेर में। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। राजस्थान में निजी क्षेत्र की प्रथम तथा सबसे बड़ी ये सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना कहां पर स्थापित की गई है? खींवसर, बीकानेर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 5 मेगावाट और यह निजी क्षेत्र की है। राजस्थान में निजी क्षेत्र की प्रथम और निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित की गई? खींवसर, बीकानेर में। कब स्थापना की गई इसकी? जुलाई 2010 में। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 5 मेगावाट। ठीक है, अब देखो राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा के द्वारा खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा रहा है। और वो स्थान कौन सा है? बालेरी। और बालेरी पड़ता कहां पर है? चूरू में। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा के द्वारा खारे पानी को मीठे पानी में बदला जा रहा है, वो जगह कौन सी है? बालेरी। और बालेरी पड़ती कहां पर है? चूरू में। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान में खारे पानी को मीठे पानी में सौर ऊर्जा के द्वारा कहां पर बदला जा रहा है? तो वो कहां पर? बालेरी, चूरू में। अगला देखो, राजस्थान में 55,000 वाटर लीटर 55,000 लीटर वाटर को गर्म करने का सौर प्लांट कहां पर लगाया गया है? तो यह लगाया गया है पिलानी जो झुंझुनू में पड़ता है। और पिलानी में बिट्स के अंदर राजस्थान में सौर ऊर्जा के द्वारा 55,000 लीटर पानी को गर्म करने की क्षमता वाला सोलर प्लांट लगाया गया है। यह कहां पर? बिट्स क्षेत्र पिलानी के अंदर लगाया गया है। ठीक है, फिर देखो
गोरम घाट सौर ऊर्जा परियोजना ये कहां पर है? अजमेर में। गोरम घाट सौर ऊर्जा परियोजना ये यहां पर है, और ये जिला कौन सा है? अजमेर। गोरम घाट सौर ऊर्जा परियोजना है कहां पर? अजमेर में है। इसके बाद में देखो, राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित एक एटीएम है। वो एटीएम कौन सा है? मनोहरपुरा। और मनोहरपुरा है कहां पर? जयपुर में। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम एटीएम कौन सा है? मनोहरपुरा। और मनोहरपुरा पड़ता कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम एटीएम मनोहरपुरा है कहां पर? जयपुर में है ये। ठीक है, अब देखो, ये राजस्थान के अंदर जोधपुर आईआईटी में, राजस्थान में जो जोधपुर है यहां पर जो आईआईटी केंद्र है, यहां पर सौर ऊर्जा शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो वो सौर ऊर्जा शोध केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा फ्रांस। ये करंट जीके से संबंधित हो गया। राजस्थान में आईआईटी केंद्र जो जोधपुर में है के अंदर सौर ऊर्जा शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान के आईआईटी केंद्र जोधपुर में सौर ऊर्जा शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। किस विदेशी सरकार के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब देखो, भारत और राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रीज कहां स्थापित किया गया है? तो वो बालेश्वर जोधपुर में। भारत और राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित फ्रीज ये कहां स्थापित किया गया है? बालेश्वर। और जो बालेश्वर है कहां पर? जोधपुर में। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, राजस्थान और भारत का भी सौर ऊर्जा से संचालित पहला फ्रीज कहां स्थापित किया गया है? बालेश्वर जोधपुर में, उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी हॉस्पिटल में। फिर से सुन लीजिए, राजस्थान का भी पहला और भारत का भी पहला सौर ऊर्जा से संचालित फ्रीज कहां स्थापित किया गया? बालेश्वर। और ये बालेश्वर है कहां पर? जोधपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, फिर देखो, ऊर्जा का एक साधन अन्य है ये बायोगैस। देखो, ये बायोगैस क्या होती है? ये पशुओं और मवेशियों का जो मल मूत्र होता है, उसमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो वो सड़ गल जाता है, उससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसको बायोगैस ऊर्जा कहते हैं। इस बायोगैस ऊर्जा के घटक कौन कौन से होते हैं? देखो, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? इसमें मीथेन की मात्रा 65%, मीथेन की मात्रा। फिर ऑक्साइड इसमें 30% है, ऑक्साइड होता है इसमें 30%। बाकी अन्य तत्व। तो बायोगैस में के घटक मीथेन, बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा मीथेन की 65%, ऑक्साइड 30%, अन्य बाकी तत्व अन्य होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहां पर है? तो उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहां पर है? उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहां पर स्थापित किए गए हैं? उदयपुर में। सर्वाधिक पवन चक्कियों जैसलमेर में। अब देखो, इसके बाद में ये तो बायोगैस, एक बायोमास ऊर्जा। ये बायोमास ऊर्जा क्या है? फसलों का जो भूसा होता है, जैसे कपास के डंठल, गेहूं की तूड़ी, ये जो भी बोलते हैं, जो पशुओं के जो डंठल गलने से जमीन के अंदर जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको उनसे जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, फसल होती हैं, फसल कटाई के बाद में नीचे का जो भूसा बचता है, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको बायोमास ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? पदमपुर। राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र, राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र ये कहां पर स्थापित किया गया था? पदमपुर।
पदमपुर, और ये पदमपुर पड़ता कहां पर है? गंगानगर में। तो बायोमास, राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र पदमपुर का स्थापित किया गया था, गंगानगर में। अब देखो, कचरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र राजस्थान में कहां स्थापित किया गया था? जयपुर में। कचरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र यह कहां स्थापित किया गया था? राजस्थान में, जयपुर में। राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र पदमपुर गंगानगर में। राजस्थान में कचरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र कहां पर? जयपुर में। अब देखो, बायोमास से सबसे पहले अजमेर जिले में संपूर्ण गांव विद्युतीकृत किए गए। तो राजस्थान के किस जिले में बायोमास ऊर्जा से गांवों में बिजली पहुंचाई गई? तो किस जिले में? अजमेर में। सबसे पहले राजस्थान में बायोमास ऊर्जा से और किस जिले में बिजली पहुंचाई गई? तो किस जिले में? अजमेर में पहुंचाई गई। एक होती है ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न से पैदा की जाती है। यह ज्वारीय ऊर्जा राजस्थान में समुद्र लगता नहीं, इसलिए न के बराबर है। तो इस तरह से ये राजस्थान में ऊर्जा के संयंत्र टॉपिक कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।